दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को जो छात्रावास अधीक्षक 2016 के पेपर में पूछे गए थे कंप्यूटर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट में यहाँ पर 2016 के सारे क्वेश्चंस हैं। 2016 में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे कंप्यूटर से। इस बार जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें से 30 नंबर से ही पूछे जाएंगे। तो ये 50 नंबर से हमको आइडिया होगा 50 क्वेश्चन से कि किस लेवल से कंप्यूटर के क्वेश्चन लिए गए थे। जैसे कि इसके मैंने आंसर ऑलरेडी ठीक कर लिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है। यानी जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज करते हैं उसमें अगर आप टाइपिंग करते हैं तो किस तरीके की का उपयोग करके आप ऐसे H2O लिख सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन में सही आंसर है कंट्रोल प्लस इक्वल जो बी है। उसके बाद दूसरा ही क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए, मतलब सर्च इंजन जो है कौन सा यूज करते हैं वैज्ञानिक लोग, तो उनके लिए होता है साइरस। अब यहाँ पर देखें हम अपने अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है एक सूत्र में सेल एड्रेस जो दिया गया है पता $A $4 का मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस जो ऑप्शन बी है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसको कंप्रेस करने के लिए? तो यहाँ पर वो कंप्रेस करता है किसको? वीडियो को। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन है। तो उपरोक्त तो सभी है, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ये सभी काम आपके रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। उसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलम्ब होता है वह कहलाता है। तो उसको बोला जाता है जीटर। यहाँ पर कई डिले वर्ड है उसमें कंफ्यूज होकर करके डाला गया है, लेकिन उस पार्टिकुलर जो स्ट्रीम के प्लेबैक है उसके लिए एक वर्ड है उसको बोलते हैं जीटर। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें पूछा गया है एक CDR को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। तो वो है वॉर्म के रूप में भी, WORM के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद 8th नंबर पर है विंडोज़ और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर ब्लैंक की योग्यता है। तो ये क्या है? मल्टीटास्किंग। यानी विंडोज़ में आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं जबकि डॉस में आप मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेजिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। इसमें से क्या है? लॉजिक बम जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद 10th नंबर पे है आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है। तो एक साथ वो कितने अंक स्टोर कर सकता है? वो है 20। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है POP3। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक या विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है और इससे बचाता है, वो कहलाता है एंटीवायरस। अगर आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो आप एंटीवायरस के बारे में भी जानते होंगे। उसके बाद है ब्लैंक के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। जैसे हम मेमोरी कार्ड में कोई भी गाना डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद उसको डिलीट कर लेते हैं, फिर नया गाना डाउनलोड कर लेते हैं, तो इससे क्या है स्टोरेज पर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन CDR एक ऐसा चीज़ है उसमें एक बार जो आपने डेटा डाल दिया वही डेटा रहेगा, उसमें आप रीराइट नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो माउस है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो भाई माउस को हम क्लिक करते हैं जिससे कुछ कंप्यूटर पे वर्क होता है, यानी कि इनपुट डिवाइस है। 15वें नंबर पर है कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए कौन से थ्रेट्स हैं, कौन से खतरे हैं? तो यहाँ पर A, B, C और E ये सारे खतरे हैं। A, B, C और E क्रिएशन कोई खतरा है नहीं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर पर कि MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। सपोज आप कुछ लिख रहे हैं MS वर्ड में, तो अगर स्पेलिंग गलत हो जाता है उसको चेक करना है, उसके लिए F7 आप क्लिक करेंगे तो जो वर्ड मिस्टेक्स रहेंगे स्पेलिंग वाइज उसको हाईलाइट कर देता है। 17 नंबर पे है मल्टीमीडिया प्रोजेक्शन के विषय वस्तु एवं उनके फ्लो की योजना को ब्लैंक कहते हैं। इसको बोलते हैं स्टोरी बोर्ड। वहाँ पर आपका वो बताता है फ्लो जो भी है उसका मल्टीमीडिया जैसे प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि आपका कोई कंटेंट है उसका जो फ्लो है वो स्टोरी बोर्ड में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपका 18 नंबर पर है कि बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग
किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डेडलॉक रोकने के लिए। और इनमें से कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जैसे शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य? तो उपरोक्त तो सभी इसके आंसर, क्योंकि सभी सेक्टर में आजकल कंप्यूटर का यूज हो रहा है। अब उसके बाद 20 नंबर पे पूछा गया है कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। तो पावर पॉइंट और ये फ्लैश और कंप्यूटर गेम्स में क्या है? मल्टीमीडिया है। आप इसमें स्लाइड वगैरह करके या फिर गेम्स वगैरह के थ्रू या फिर फ्लैश प्लेयर के थ्रू ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। लेकिन पेज मेकर में सिर्फ आप पेज सेटअप करते हैं, उसमें वर्ड की तरह पेज बनाते हैं, PDF बनाते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन ब्लैंक है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिशियल उसका सर्च इंजन है वो है बिंग। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, इसका है क्लस्टर। 22 का आंसर क्या है? क्लस्टर। उसके बाद 23 जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये आंसर इसमें सारे गलत थे या फिर क्वेश्चन गलत था, जिसकी वजह से इसको विलोपित कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। अब 24 नंबर पे है वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को ब्लैंक कहते हैं। इसको कहा जाता है फिल रेट, यानी कितना उसमें फुलफिलमेंट हो रहा है उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है फिल रेट। उसके बाद आपका 25 नंबर पे जो क्वेश्चन है, गूगल के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कहते हैं गूगल वैलेट। इसके पेमेंट सिस्टम को आजकल गूगल वैलेट कहते हैं। आजकल तो और गूगल पे हो गया है, जी पे हो गया है शॉर्टकट में। उसके बाद 26 में है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो पता होगा कंप्यूटर में 2 टाइप के बिट वर्जन होते हैं, एक 32 बिट रहता है, एक 64। अब तो और एडवांस होते जा रहे हैं। तो फिलहाल इसमें आपका विंडोज़ XP है जो लिस्ट में, जो 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। उसके बाद आपका 27 नंबर पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन ये बड़े कंप्यूटर हैं और नोटबुक आपका छोटा है जो कि आपके टैबलेट के जैसा रहता है। और इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? तो डेजीविल प्रिंटर जो है ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर 29। जंक ईमेल को कहा जाता है, तो इसको स्पैम कहा जाता है। 13 में है निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? वो है ट्रोजन हॉर्स। ये अपने आप रेप्लिकेट यानी अपने कॉपीज़ नहीं बनाता है। उसके बाद 31 पर है एक स्प्रेडशीट में डाटा किस तरह व्यवस्थित होता है? तो रो एंड कॉलम में रहता है, जाहिर सी बात है रो कॉलम में सेटअप रहता है डेटा का। और ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह कहलाता है। तो ऐसा प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। उसके बाद 33 क्वेश्चन पे देखें तो हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क निम्नलिखित डेटा स्टोर कर सकती है। 1.44 MB तक वो डेटा स्टोर कर सकती है। उसके बाद 34 में MS वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की है। तो इसमें नया फाइल खोलना है तो Ctrl+N दबाते हैं हम लोग, जिससे नया फाइल ओपन होता है। अब उसके बाद 35 में आपको पूछा गया है कि प्रिंटर की गति को नापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो CPS, LPM, PPM ये सभी इसके आंसर हैं, इसलिए उपरोक्त सभी है। अब निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड IP एड्रेस है? तो इसमें वैलिड IP एड्रेस हमेशा क्या रहता है? 3 डिजिट, 0.3 डिजिट, 0.2 डिजिट, 0.3 डिजिट। तो ये 4th नंबर इसका सही आंसर है। उसके बाद 37 पे आते हैं। 37 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डेटाबेस में स्टोर करता है? ये क्रॉलर का काम रहता है। 38 में है वर्क डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो इसमें डिफ़ॉल्ट में डॉक्यूमेंट में डॉक का रहता है। उसके बाद 39 नंबर पर चलते हैं। तो 39 नंबर पर आपको देखने को मिलता है कि कंप्यूटर का टास्क मैनेजर की के किस कॉम्बिनेशन से खोला जाता है? तो ये Alt+Ctrl+Del से आपका टास्क मैनेजर खुल जाता है। उसके बाद 40 नंबर पे है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, यानी जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं? तो वो है इंटेलिजेंट टर्मिनल। उसके बाद आपका अगला आता है 41 पर। यह एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतियां बनाता है। वर्म जो है सेल्फ अपना कॉपीज़ बनाता है, इसलिए इसको ये अलग टाइप के कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि एक मालवेयर है। अब उसके बाद है 42 में एक CD की भंडारण क्षमता को मापा जाता है मेगाबाइट में।
अब आजकल जो डीवीडी आने लगे उसके बाद उसको वो गीगाबाइट तक स्टोरेज लिया, लेकिन पहले वो मेगाबाइट तक ही रहता था जो नॉर्मली सीडी रहते थे। उसके बाद अब आता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, वो है ECL। 44 में है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कॉम आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। उसके बाद आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। और 46 में है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यूनिक्स, विंडोज़ और लाइनक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल तो कंपनी है। और 47 पे आपको फिर क्वेश्चन आता है, 47 में यहाँ पर पूछा गया है 1260 कंप्यूटर वायरस ब्लैंक वायरस का एक उदाहरण है, ये पॉलीफॉर्मिक वायरस का एक उदाहरण है। उसके बाद 48 पर है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है। अब उसके बाद है 49 पर कि वेबसाइट के एक वेब पेज पर ब्लैंक को क्लिक कर आंतरिक लेवल के पेज पर जाते हैं, हम जो लिंक क्लिक करते हैं उसी को लिंक क्लिक करके हम दूसरे पेज पे जाते हैं जिसको बोला जाता है हाइपर लिंक। उसके बाद 50 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको भी डिलीट कर दिया गया है। तो ऐसे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे। आई होप आप लोगों को इससे आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। और इसके अलावा हमारे चैनल पर सारे जो सिलेबस हैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।